कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिम्मेदारियों और चुनौतियों का बोझ इतना इतना ज्यादा लगने लगता है कि मन करता है बस सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाएं। एक शांत जगह जहाँ कोई काम ना हो, कोई उम्मीद ना हो। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई समाधान है? और यही वो सवाल है जो हमें आज की चर्चा के केंद्र में ले आता है। हाँ। हमारे पास द गीता पाथ टू इनर फोर्टिट्यूड नाम के स्रोत से निकले भगवत गीता के दो बहुत शक्तिशाली सूत्र हैं। और ये सूत्र सिर्फ कोई आध्यात्मिक सलाह नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन के लिए एक तरह का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद यही समझना है कि कर्म और आंतरिक शांति से जुड़े ये सदियों पुराने विचार आज के भागदौड़ वाले जीवन में हमें मजबूती और सही दिशा कैसे दे सकते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। पहला सूत्र वो सीधे उस भावना पर चोट करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। जी। सूत्र है कर्म से भागना समाधान नहीं। ये हमारी उस आदत को पकड़ता है जहां हम मुश्किल काम को या तो टालते हैं या उसे बचने का रास्ता खोजते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि भागने का विचार इतना आकर्षक लगता क्यों है और गीता इसके खिलाफ इतनी मजबूती से सलाह क्यों देती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि गीता में कर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। अच्छा। यहाँ कर्म का मतलब है हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियाँ। तो मतलब मेरा ये शो रिकॉर्ड करना भी कर्म है? जी। और किसी का अपनी एक्सेल शीट भरना या बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना भी कर्म है? बिल्कुल। ये हर वो एक्शन है जो हमारे हिस्से में आया है। अब आपका सवाल कि भागने का विचार आकर्षक क्यों लगता है? हाँ। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, इसका विज्ञान भी है। हमारा दिमाग मुश्किल या असुविधाजनक कामों को एक खतरे की तरह देखता है और हाल दिमाग का एक आदिम हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं वो तुरंत भागो या लड़ो मोड में आ जाता है। अच्छा, फाइट और फ्लाइट। हाँ, फाइट और फ्लाइट। भागना यानी उस काम को टालना सबसे आसान रास्ता लगता है। ये हमें तत्काल राहत देता है क्योंकि ये उस खतरे की घंटी को बंद कर देता है। अच्छा, तो ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। मतलब हम आलस की वजह से नहीं बल्कि अपने दिमाग की बनावट की वजह से टाल मटोल करते हैं। कई मामलों में हाँ। लेकिन गीता का ये सूत्र ये 2000 साल पुराना इमोशनल रेगुलेशन हैक है। गीता कहती है कि जब आप उस कर्म यानी उस मुश्किल काम का सामना करते हैं तो आप असल में अपने दिमाग के ज्यादा विकसित हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वो इस आदिम प्रतिक्रिया पर हावी हो सके। सही है। भागना इसलिए समाधान नहीं है क्योंकि ये आपको अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन ये आपके दिमाग की उस भागने वाली आदत को और मजबूत करता है, जबकि सामना करना आपको मानसिक रूप से लचीला बनाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आकांक्षा नाम की एक लड़की है जिसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है। ठीक है। उसे एक बहुत मुश्किल इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंटेशन देनी है और वो जानती है कि सवाल बहुत कड़े होंगे। उसका मन कर रहा है कि कोई बहाना बनाकर मीटिंग को टाल दे। ये उसका भागने का मन है। बिल्कुल सही उदाहरण। अगर आकांक्षा मीटिंग टाल देती है तो उसे कुछ घंटों की राहत मिलेगी, लेकिन वो चिंता और अपराध बोध वो बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो बना ही रहेगा। डेडलाइन का तनाव बना रहेगा। लेकिन अगर वो सामना करने का फैसला करती है, भले ही उसे डर लग रहा हो, और तैयारी में जुट जाती है, तो वो हर छोटे कदम के साथ नियंत्रण और आत्मविश्वास महसूस करेगी। नतीजा चाहे जो भी हो, वो उस अनुभव से मजबूत होकर निकलेगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ न करना यानी मीटिंग टालने का फैसला लेना भी वो भी अपने आप में कर्म है। अच्छा। जिसके अपने परिणाम है। रिट्रीट यानी रणनीतिक वापसी कहते हैं। क्या वो ज्यादा समझदारी नहीं है? मान लीजिए किसी की नौकरी बहुत टॉक्सिक है, तो क्या गीता का दर्शन उसे वहीं टिके रहने और सहने के लिए कहेगा? क्या ये दर्शन इतना अनम्य है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर गीता के दर्शन की गहराई सामने आती है। गीता कर्म से भागने और सोच समझकर कर्म करने के बीच फर्क करती है। अच्छा। एक टॉक्सिक नौकरी में चुपचाप सहते रहना कर्म नहीं, वो निष्क्रियता हो सकती है। सही बात है। उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाना, नई नौकरी खोजना और फिर इस्तीफा देना, ये एक बहुत शक्तिशाली और सचेत कर्म है। भागना या पलायनवाद तब होता है जब हम डर की वजह से फैसला लेने से ही बचते हैं। गीता का संदेश आंख बंद करके सहने का नहीं बल्कि डर या मोह से ऊपर उठकर स्पष्टता के साथ अपना कर्तव्य निभाने का है। अच्छा, आकांक्षा के मामले में उसका कर्म सिर्फ प्रेजेंटेशन देना नहीं बल्कि ये समझना भी है कि क्या ये इन्वेस्टर उसकी कंपनी के लिए सही है, और अगर नहीं तो मीटिंग में जाकर आत्मविश्वास से मना कर देना भी कर्म है। अच्छा, तो मतलब ये है कि एक्शन महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक्शन सामना करने का हो या स्थिति को बदलने का। निष्क्रियता या टालमटोल वो असली समस्या है। बिल्कुल। ये बात तो समझ आती है, लेकिन ये एक व्यावहारिक समस्या खड़ी करती है। इन सब कामों को करने के लिए चाहे वो मुश्किल प्रोजेक्ट हो या जीवन का बड़ा फैसला, बहुत मानसिक ऊर्जा लगती है। रोजमर्रा का तनाव हमें वैसे ही थका देता है, तो हम बिना बिखरे और बिना थके ये सब करने की शक्ति कहाँ से लाएं? हाँ, और यहीं पर लोग अक्सर फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि कर्म का सामना करने के लिए और ज्यादा मेहनत और ज्यादा तनाव लेना होगा। हाँ। लेकिन गीता का दृष्टिकोण इसके ठीक उल्टा है। वो कहती है कि बाहरी लड़ाई लड़ने की शक्ति अंदर से आती है, और ये हमें सीधे हमारे दूसरे सूत्र की ओर ले जाता है। कहाँ से लाएं? यहीं पर दूसरा सूत्र सामने आता है। जो भीतर से शांत है वही बाहर मजबूत है। ये बात मेरे लिए चौंकाने वाली है। मैं हमेशा सोचती थी कि मजबूत होने का मतलब है ज्यादा आक्रामक होना, अपनी आवाज ऊंची रखना, हर स्थिति पर हावी होना। लेकिन ये सूत्र तो कह रहा है कि असली शक्ति आवाज को धीमा करने में है, अपने भीतर जाने में है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सूत्र हमारी मजबूती की पूरी परिभाषा को बदल देता है। यहाँ भीतर से शांत होने का मतलब भावनाहीन या उदासीन होना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है मन के अंदर एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा ठहराव विकसित करना जो बाहरी दुनिया की उथल पुथल से ज्यादा प्रभावित ना हो। और इसका भी एक बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक आधार है। जब हम शांत और केंद्रित होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में होता है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने। सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो बेहतर तरीके से काम करता है। मतलब गीता जिसे आंतरिक शांति कह रही है वो दरअसल इष्टतम निर्णय लेने की एक न्यूरोलॉजिकल अवस्था है। ये सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला विचार नहीं है, ये बेहतर प्रदर्शन का एक तरीका है। बिल्कुल।
एक अशांत मन, एक घबराया हुआ मन हमेशा जल्दबाजी में, डर में या गुस्से में गलत निर्णय लेता है। सही है। असली मजबूती तूफानी लहरों पर चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर जहाज को सही दिशा में ले जाने में है। इसे समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण दिमाग में आ रहा है। एक गहरे तालाब और सड़क के किनारे बने एक उछले गड्ढे की कल्पना करें। ठीक है। जब तेज आंधी और बारिश आती है तो उछले गड्ढे का पानी पूरी तरह गंदा, अशांत और कीचड़ से भर जाता है। उसका पूरा अस्तित्व ही हिल जाता है। सही तुलना है। लेकिन वही तूफान जब एक गहरे तालाब पर आता है तो उसकी सतह पर लहरें जरूर उठती हैं, हलचल होती है, लेकिन उसकी गहराई वो शांत बनी रहती है। उसका पानी साफ रहता है। और उस तालाब वाले उदाहरण को आगे बढ़ाऊं तो उस गहराई का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं, बल्कि स्पष्टता भी है। कीचड़ नीचे बैठ जाता है और आप पानी के आर पार देख सकते हैं। शायद यही वो स्पष्ट सोच है जो शांति से आती है। बहुत ही सुंदर। और मनोविज्ञान में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल से जोड़ सकते हैं। अच्छा। तालाब का लोकस ऑफ कंट्रोल आंतरिक है, वो बाहरी तूफान से अपनी स्थिति तय नहीं होने देता, जबकि गड्ढे का वो पूरी तरह से बाहरी है, वो हर बाहरी चीज से प्रभावित हो जाता है। हाँ। आंतरिक शांति वाला व्यक्ति उस गहरे तालाब की तरह है। बाहरी चुनौतियां उसकी सतह पर हलचल पैदा कर सकती हैं, लेकिन वे उसके भीतरी केंद्र को अशांत नहीं कर पाती। मेरे एक दोस्त है, एक सर्जन है। एक बहुत बड़े ऑपरेशन से पहले वो हमेशा 5 मिनट के लिए अपनी कुर्सी पर चुपचाप आंखें बंद करके बैठते हैं। वो कहते हैं कि उन 5 मिनट की शांति ही उन्हें अगले 5 घंटों तक केंद्रित रखती है। यही गीता का सिद्धांत व्यवहार में है। तो अगर हम अपनी दोस्त आकांक्षा के उदाहरण पर वापस जाएं, तो उसे उस मुश्किल इन्वेस्टर मीटिंग से पहले क्या करना चाहिए? उसे अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी तो करनी है, जो कि कर्म का बाहरी हिस्सा है, लेकिन शायद उतना ही महत्वपूर्ण है कि वो मीटिंग से पहले 10-15 मिनट का समय निकालकर अपने मन को शांत करे। चाहे वो गहरी सांस लेकर हो, ध्यान करके हो, या बस शांत बैठकर। ऐसा करके वो सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कर रही होगी, वो असल में अपने दिमाग को उस मीटिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार कर रही होगी। अच्छा। उसकी आवाज में घबराहट की जगह ठहराव होगा, और वो मुश्किल सवालों का जवाब गुस्से या डर से नहीं, बल्कि स्पष्टता से दे पाएगी। तो ये दोनों सूत्र असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दो अलग अलग विचार नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, ये एक फीडबैक लूप की तरह है। आंतरिक शांति आपको अपना कर्म करने की शक्ति देती है। हाँ। और जब आप मुश्किल कर्म का सामना करते हैं और उसे पार कर लेते हैं, तो उससे जो आत्मविश्वास और लचीलापन मिलता है, वो आपकी आंतरिक शांति को और गहरा करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। आप अपनी जिम्मेदारियों का सामना प्रभावी ढंग से तभी कर सकते हैं जब आप भीतर से शांत और स्थिर हो। एक बेचैन और बिखरा हुआ मन किसी भी चुनौती का सामना ठीक से नहीं कर सकता। सही बात है। वो या तो भाग जाएगा या घबरा कर सब कुछ गड़बड़ कर देगा। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो कुछ बातें बिल्कुल साफ है। पहली, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागना कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये हमें कमजोर बनाता है और समस्याओं को बढ़ाता है। एक्शन लेना जरूरी है, चाहे वो एक्शन किसी चीज का सामना करने का हो या उसे बदलने का। और दूसरी, उन कर्तव्यों को निभाने की असली ताकत किसी बाहरी दिखावे, आक्रामकता या पद से नहीं आती। वो शक्ति हमारे भीतर की शांति और स्थिरता से जन्म लेती है। ये एक तरह का आंतरिक इंजन है जो हमें बाहरी दुनिया में प्रभावी बनाता है। ये हमें सिखाता है कि मजबूती का मतलब चिल्लाना नहीं, शांत रहना है। ताकत का मतलब प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि सोच समझकर जवाब देना है। ये तो पूरी तरह से मजबूती की परिभाषा को ही बदल देता है। हाँ, ये सूत्र हमें एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जहाँ कर्म और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी हैं। सहयोगी हैं, हाँ। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें दुनिया में कुछ हासिल करना है, काम करना है, तो हमें अशांत और बेचैन होना ही पड़ेगा, और अगर शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़कर हिमालय जाना होगा। सही है, ये एक आम धारणा है। लेकिन गीता का यह दर्शन कहता है कि असली कौशल, असली योग यही है कि आप दुनिया के बीच रहें, पूरी तरह से सक्रिय रहें, अपने सारे काम करें, लेकिन अपने मन के केंद्र को, अपनी भीतरी शांति को बनाए रखें। तो असली मजबूती की परिभाषा ही बदल जाती है। ये दुनिया में प्रभावी ढंग से काम करते हुए अपने मन के केंद्र को बनाए रखने की क्षमता है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर लाकर छोड़ता है, जिस पर हम सभी सोच सकते हैं। और वो क्या है? अगर बाहरी मजबूती का असली स्रोत आंतरिक शांति है और कर्म से भागना कोई विकल्प नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्म, हमारी सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी दरअसल अपने ही मन पर काम करना है? अपने भीतर उस शांति को खोजना और उसे बनाए रखना ही शायद सबसे बड़ा एक्शन है।